जोधा जी के एक बेटे थे बिक्का। वास्तव में तो जोधा के एक सांकली रानी थी, नौरंगदे सांकला। नौरंगदे सांकला नाम करके बिक्का जी एक रानी हुआ करते थे और इनके दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था बिक्का और एक बेटे का नाम था बिद्दा। दो बेटे हुआ करते थे बेसिकली, बिक्का और बिद्दा। जोधा जी के एक भाई हुआ करते थे कांधल, रावत कांधल नाम करके बिक्का जी के एक भाई थे। तो बिक्का जी के भाई थे तो मतलब बिक्का के और बिद्दा के इनके वो अंकल लग गए, इनके चाचा लगा करते थे। और इन दोनों भाइयों की, विशेषकर बिक्का की, अपने जो काका थे, अपने जो अंकल थे रावत कांधल थे, इनके साथ में थोड़ा विशेष अनुराग था, इनके साथ में विशेष अनुग्रह था, दोनों के आपस में अच्छी बना करती थी। ऐसी कहानी है कि एक बार राव जोधा जी का दरबार लगा हुआ था, जोधा जी अपने दरबार के अंदर बैठे हुए थे, किसी विषय पर डिस्कस कर रहे थे और बिक्का और कांधल मतलब दोनों काका भतीजा आपस में अपने किसी बातचीत के अंदर लगे हुए, वो जोधा जी की बातचीत की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। और जोधा जी ने अचानक उनकी तरफ देख के व्यंग्य कसा, उन पे फिक्रा कसा और जोधा जी ने कहा कि काका भतीजा बात तो समझने लगे। कांधल और बिक्का को ये बात बड़ी अजीब सी लगी। कांधल जी खड़े हुए, कांधल जी ने खड़े होकर जोधा जी को कहा कि अब नए का तो पता नहीं, पर आप वाले गढ़ के अंदर तो अब हम नहीं रहेंगे। और कहते हैं कि इस बात को लेके कांधल जी, बिक्का जी के छोटे भाई बिद्दा जी, एक नापो जी सांकला, एक बेड़ू जी पड़िहार, ऐसे खूब सारे लोग थे जो वहां से निकल गए और उनका अब तो अपने नए राज्य की स्थापना की जाएगी। ये लोग वहां से निकले और वहां से निकल के देशनौक आए। देशनौक में तब हम लोगों में से ज्यादातर लोगों ने सुना ही है, एक लोक देवी का नाम सुना, करणी माता। करणी माता तब देशनौक के अंदर रहा करती थी। करणी माता जीवित थी तब तक, करणी माता यहाँ देशनौक में रहते थे। और ऐसा कहा जाता है कि जोधा जी के भी पिताजी थे रणमल, और जो करणी माता थे वो रणमल के धर्म बहन बनाए थे। तो यदि रणमल के धर्म बहन थे तो जोधा की, कांधल की, इनकी तो बुआ लग गए। तो कांधल जी यहाँ पर आए बिक्का जी को लेके और उन्होंने करणी माता को आके कहा, करणी माता ऐसे ऐसे हम वहां से जोधा से नाराज होके आ गए और अब ये जोधा का बेटा बिक्का है, यदि ये जोधपुर में रहता तो जोधपुर का राज्य संभालता, जोधपुर का राजा बनता, लेकिन अब हम यहाँ वहां से आ चुके हैं। अब तू बता हम किधर जाए, हमें किधर नए राज्य की स्थापना करनी चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए। और करणी माता ने उनको सजेस्ट किया कि आप बीकानेर साइड के अंदर जाओ, बीकानेर साइड के अंदर जाओगे तो आप यहाँ पे राज्य स्थापित कर लोगे, आपका जो राज्य है वो चहुं और प्रगति स्थापित करेगा। और लोक भाषा के अंदर एक बाकायदा कहावत भी कही जाती है कि करणी माता ने उस समय बिक्का जी कहा था कि बिक्का तेरो बिकाणो जोधने सवायो बात से, कि हे बिक्का एक दिन तेरा जो बीकानेर है वो जोधपुर से भी सवाया होता है। और करणी माता का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। आप कभी नोटिस करके देखिए कि किसी भी बड़े राज्य से जब भी कोई छोटी रियासत अलग हुई, जैसे मेवाड़ से अलग हुआ बांसवाड़ा, मेवाड़ से अलग हुआ डूंगरपुर, मेवाड़ से अलग हुआ शाहपुरा, उनकी इतनी बड़ी हिस्ट्री नहीं है। जैसे जोधपुर से अलग हुआ किशनगढ़, लेकिन किशनगढ़ की इतनी बड़ी हिस्ट्री नहीं है। या जैसे जयपुर से अलग हुआ अलवर, पर अलवर का भी इतना कोई लंबा चौड़ा इतिहास अपने को देखने को नहीं मिलता। लेकिन जोधपुर से अलग हुआ बीकानेर, और बीकानेर का उतना बड़ा इतिहास है जितना बड़ा इतिहास जोधपुर का रहा था। तो करणी माता का आशीर्वाद भी फलीभूत हुआ। तो करणी माता के आशीर्वाद से इन्होंने ये वाला क्षेत्र जीतना शुरू कर दिया। 1465 के आसपास में इन्होंने बीकानेर क्षेत्र जीत लिया था।